इंसान जिस वजह से मुहतरम है, लायक इज़्ज़त व तकरीम है, वो उसके पास मौजूद अक्ल और शूर की दौलत है। इल्म, अक्ल और शूर की वजह से इंसान दीगर मखलूक़ात के मुकाबिल में एक इम्तियाज़ी मकाम पर खड़ा होता है। हमारे पास मौजूद जो अक्ल है, जैसे ये हमारे लिए बारगाह खुदावंदी से मिलने वाली नेमत उज़्मा है, बहुत बड़ा इनाम है, ऐसे ही ये अक्ल सबब आज़माइश भी है। जिस वजह से खालिक कायनात ने हमें अपने अहकाम का मुकल्लफ़ बनाया है, पाबंद बनाया है, वो वजह भी यही अक्ल है। जो मजनू है, पागल है, जिसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, वो अहकाम शरअ का पाबंद भी नहीं है। रब्बे कायनात की जो अमानत उठाने के हम अहल हुए, वो इसी अक्ल की वजह से हुए। तो ये इनाम भी है और आज़माइश भी है। आज़माइश इस एतबार से है कि इसका सही इस्तेमाल दोनों जहां में हमें कामयाब कर सकता है, और इस अक्ल का गलत इस्तेमाल कामयाबी की बजाय हमारे लिए खसारे और घाटे का सबब बन सकता है। अक्ल का सही इस्तेमाल नेकी और बदी में वाज़े तौर पर फ़र्क करके इंसान को नेकी का खूगर बनाता है, आदी बनाता है, और अक्ल का गलत इस्तेमाल इंसान को गुमराही के रास्ते का मुसाफिर बनाता है। शरीयत के अंदर और दीन के अदब के अंदर कभी इसको यूं बयान किया जाता है कि तखलिया अन रज़ाइल तहलिया बिल फ़दाइल। तमाम घटिया कामों से, तमाम गलत और गंदे कामों से ख़ुद को बचाना, पाक साफ़ रखना, और तमाम अच्छी खसलतों से अपने आप को बहरामंद करना, और फ़जीलत वाली उम्दा चीज़ों से अपने आप को मुज़य्यन करना, ये असल कामयाबी है। इसी तरह कभी यूँ बयान किया जाता है, इतियानु मा यंबगी व तर्कु मा ला यंबगी। जो मुनासिब है, नफ़ामंद है दोनों जहां के लिए, उसको बजा लाना, और जो नामुनासिब है, नुकसानदेह है, उसको छोड़ देना, ये असल समझ बूझ है। ये इंसान के अक्ल और शूर का मुस्बत और बेहतरीन फ़ैसला है। समझ बूझ, जिसको शरीयत की ज़बान में फ़िक़्ह कहा जाता है, उसकी सबसे ज़्यादा मकबूल और मुस्तनद जो तारीफ़ की गई है, उसके अल्फाज भी यही हैं कि मारिफ़तुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा। अगर नफ्स को ये पहचान हो जाए कि क्या उसके लिए नुकसानदेह है और क्या उसके लिए नफ़ामंद है, तो इससे बड़ी कोई समझ बूझ नहीं है, इससे बड़ी कोई दानाई नहीं है, दानिश नहीं है। तो सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल की पहचान, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी नवाजिश है इंसान के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा आला और ज़रिया बख्शा है जिसके बायस ये पहचान हो सकती है। तो इसलिए ये इनाम भी है और ये आज़माइश भी है। दरअसल कुछ अवारिज़ हैं जो हमारी फ़ितरत का हिस्सा हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो हमारी तबीयत में शामिल हैं। वो चीज़ें हमारे ख़मीर का जुज़ हैं, जिनसे हमारा ख़मीर बना है, हमारी असल तैयार हुई है, हमारी बुनियाद तैयार हुई है। इसलिए वो चीज़ें तबीयत में तो रह जाती हैं, वो कमज़ोरियाँ हर इंसान के अंदर हैं, वो अवारिज़ हर इंसान के अंदर हैं, वो अमराज हर इंसान के अंदर हैं। लेकिन आज़माइश इस बात में है कि उन कमज़ोरियों को दबाना, अपनी अक्ल के ऊपर उन कमज़ोरियों को गालिब ना आने देना, अपनी अक्ल को हमेशा उन कमज़ोरियों के ऊपर गालिब रखना, ये असल कामयाबी की तरफ
यूँ समझें बड़ा कदम है। और जहाँ अक्ल मगलूब हो गई, इंसान की तरबियत हार गई और वो कमज़ोरियाँ, वो अवारिस गालिब आ गए, तो फिर यूँ समझिए फिर दोनों जहान में नाकामी का सामना करना पड़ता है। उन अवारिस में से, उन नाकामियों में से और उन कमज़ोरियों में से एक बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारे अंदर गुस्से का नाजायज़ इस्तेमाल है। एक है गुस्से का जायज़ इस्तेमाल और दायरा शरीयत के अंदर इस्तेमाल, और एक है गुस्से का नाजायज़ इस्तेमाल और हुदूद इलाहिया से बाहर जाकर उसको इस्तेमाल करना। इंसान जब अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ देखता है या सुनता है तो उसकी तबीयत में एक इश्तियाल पैदा होता है। उस इश्तियाल का नाम यूँ समझिए कि गुस्सा है। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि गुस्से के वक्त इंसान लाल होता है, सुर्ख होता है, आग बगोला हो जाता है, क्योंकि गुस्सा बना ही आग से है। और हमारे ख़मीर में जैसे पानी है, हवा है, मट्टी है, तो वैसे आग भी है। तो जो चीज़ जिस चीज़ से बनती है उसने उसी का रूप ही धारना होता है, उसी की शक्ल में ही सामने आना होता है। इसके बायस, इस इश्तियाल के सबब वो अपनी ज़बान का भी गलत इस्तेमाल कर बैठता है और वो अपने हाथों का भी गलत इस्तेमाल कर बैठता है। बहुत कम लोग हैं अब तो इस दौर में जिन्हें गुस्से के नाजायज़ इस्तेमाल के बाद नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, वरना अक्सरियत ऐसी है जिनको शर्मिंदगी भी नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ उनकी तबीयत का हिस्सा है, हर दूसरे दिन उनका ये खेल है। लेकिन जिन्हें नदामत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है, उन्हें भी ये बात जान लेनी चाहिए कि अब शर्मिंदगी उस नुकसान का इजाला नहीं कर सकती जो नुकसान गुस्से के अंदर हो चुका है। इसलिए शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग नासिहुल खल्क़ गुज़रे हैं। वो फरमा गए कि आक़िबत रुसवाई आयद अज़ लजाज, खश्मरा नकुनद पशेमानी इलाज। कि झगड़ों से रुसवाई के अलावा कोई और अंजाम सामने नहीं आता। गुस्से का जो अंजाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई ही है। तो खश्मरा नकुनद पशेमानी इलाज, शर्मिंदगी कभी गुस्से का इलाज नहीं करती। भाई गुस्सा आ गया, उसके बाद शर्मिंदगी आ गई तो चलो जी उस बीमारी का इलाज हो गया, नहीं, जो नुकसान होना था वो हो गया। दीन इस्लाम के अंदर गुस्से की हालत में ख़ुद पर काबू पाने वालों की हौसला अफजाई भी की गई है, तहसीन भी की गई है, तारीफ़ व तौसीफ़ भी की गई है। और गुस्से में ख़ुद पर कंट्रोल ना करने वालों के लिए यूँ समझे हौसला शिकनी की गई है, मजम्मत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ ये फरमाया कि मेरे ऊपर ईमान लाने वाले और मेरे ऊपर भरोसा करने वाले कौन हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़ात को बयान किया, उनके औसाफ ज़िक्र किए, निशानियाँ और अलामात को बयान किया। फरमाया वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़दिबू हुम यग़फ़िरून। मुझ पर ईमान लाने वाले और मेरे ऊपर भरोसा रखने वाले वो हैं जो ख़ुद को कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचाते भी हैं, साथ साथ जब गुस्से होते हैं तो फिर दरगुजर से काम लेते हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर देते हैं, गुस्से का यानी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब में अपने बंदों का जब जिक्र किया और उनकी फ़हरिस्त बयान की तो ख़ास निशानी एक ये भी बयान की कि गुस्से में वो हद से बाहर नहीं हो जाते, बल्कि वो गुस्से में माफ़ कर देते हैं, दरगुजर करते हैं, पी जाते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, ख़ुद पर काबू पा लेते हैं। कुरान मजीद की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान आयत नंबर 134 के अंदर जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने परहेज़गार बंदों का बयान किया है, मुत्तकीन का बयान किया है और फरमाया है कि ये जो जन्नत है ये उन परहेज़गारों के लिए मैंने तैयार की है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, कि जो खुशहाल हों या तंग दस्त हों, जैसे भी उनके हालात हों, गरीबी है, अमीरी है, लेकिन हर हाल में वो मेरी राह में ख़र्च ज़रूर करते हैं, वो मेरी राह में ख़र्च ज़रूर करते हैं।
और साथ साथ फरमाया कि परहेज़गार वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत को तैयार किया है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेकी भलाई करने वालों को पसंद फरमाता है। ये कुरान मजीद के अंदर बयान है उन लोगों का जो गुस्से पर काबू रखते हैं कि अल्लाह की बारगाह में उनकी एक कदर व मंजिलत है, उनके लिए अल्लाह ने इनाम व इकराम का ऐलान फरमाया है। इसलिए कि गुस्सा करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी और हसरत का सामना करना पड़ता है और कुछ भी नहीं। लेकिन उस मायूसी और हसरत का अब कोई फ़ायदा नहीं है कि बात छोटी थी, लेकिन चूंकि जज्बात पर कंट्रोल नहीं था, गुस्से का इस्तेमाल कब करना है, कहाँ करना है और कितना करना है, ये तरबियत चूंकि नहीं थी, इसलिए वो थोड़े से भी गुस्से के अंदर छोटी सी भी बात के ऊपर नुकसान ऐसा हो जाता है कि उम्र भर फिर उस नुकसान का इजाला नहीं हो सकता। आप जाइए जेल खानों का दौरा कीजिए जनाब, पूछिए उनसे कि कौन सा जुर्म तुम करके आए हो। किसी को उम्र कैद की सज़ा है, किसी को सज़ाए मौत है। अक्सर का यही जवाब होगा कि यार बात बड़ी नहीं थी, बस तैश आ गई थी, गुस्सा आ गया था, बस गुस्से में यार बात बढ़ गई थी। लेकिन अब क्या फ़ायदा है? आप यूं समझें कि ये तो ऐसा ही है जैसे घर में कलाशनकोफ है और बच्चे उससे खेल रहे हों जिनको चलाना भी नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या बला है, इससे नुकसान कितना होता है। एक शख्स पिस्टल साफ कर रहा है, उसके अंदर गोली है, चल गई, पार कर गई, किसी न किसी को मार दिया उसने किसी को। ऐसे कितने वाकयात और हादसात हमारे सामने आते। बंदूक साफ कर रहे थे लेकिन सामने बच्ची खड़ी थी और पता ही नहीं चला, गोली चल गई। गैर इरादी तौर पर भी वो काम हुआ, लेकिन जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना। बस यूं समझिए गुस्से में किए जाने वाले फैसलों का यही हाल होता है। अब लाख शर्मिंदगी सामने लेकर आए, माजरत करें, नदामत तारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो होना था वो हो चुका। याद रखिए, जहां रहन सहन ज्यादा होता है ना, जहां कुर्बत ज्यादा होती है, उठना बैठना ज्यादा होता है, इस तरह के वाकयात गुस्से झगड़े वाले ज्यादा होते भी वहीं पर हैं। वापस रख के चाहते ना, मैं जिते भांडे ज्यादा होंगे उसे खड़कार ज्यादा हो। भांडे होवन तो बस खड़कार तो होंदा ही है ना। लेकिन मसला ये नहीं है कि गुस्सा आया क्यों है, गुस्से ने आना है, वो तो मैं कह चुका हूँ, ये फितरत का हिस्सा है, तबीयत का हिस्सा है। असल बात यह है कि फरीकैन ने उस गुस्से में अपने मामले को चलाया कैसे है, कंट्रोल कैसे किया है, सब्त नफ्स का मुजाहरा किया है, बात ख़त्म करने का इरादा किया है या बात बढ़ाने का इरादा किया है। हमारा हाल यह है कि हम आए सुलह करने बैठे होते हैं, लेकिन भरपूर ज़हनी तैयारी करके आते हैं कि अगर उसने ये बात की तो मैं ये वार करूंगा, मैं ये जवाब दूंगा, अगर उसने वो बात छेड़ी तो फिर मेरे पास उसका ये जवाब है। ये सुलह करने आए बैठे हैं, अजीब सुलह है, और कैसे ये सुलह हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मियाँ बीवी हैं तो बीवी के गुस्से की इंतहा इस बात पर होती है कि दे मुझे 3 हर्फ, फारिग कर, मुझे ख़त्म कर। हालांकि फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है, और शौहर साहब हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि सांप को मारकर लाठी बचानी कैसे है, झगड़ा भी ख़त्म हो जाए, रिश्ता भी बच जाए, उसे इस बात का नहीं है पता। उसे कारोबार आता होगा, उसे चीज़ बेचने का ढंग आता होगा, उसे गाहक को मुतमन करने का, डील करने का तरीका आता होगा, सब कुछ उसने सीखा होगा। नहीं सीखा तो उसने ये नहीं सीखा कि बीवी के साथ झगड़े में, लड़ाई में ये अल्फाज मुझे कतान नहीं बोलने जो ख़ानदान को तबाह कर देते हैं और बाद में गुंजाइश भी नहीं बाकी रहती। उसको सिर्फ यही पता है कि मुझे 3 बार बोलना, जान छूटी। अब जी मैं गुस्से में था, मैंने बोला तो है 3 बार, लेकिन जी मैं गुस्से में था। वे खुदा के नेक बंदों, कभी किसी ने प्यार में भी बीवी को तलाक दी है क्या? होती गुस्से में। आप यकीन कीजिए हज़ारों में कोई एक बंदा ऐसा होगा, हज़ारों में, जिसका कोई तिब्बी मसला होगा कि जब भी उसको गुस्सा आता होगा और अक्ल उसकी मगलूब हो जाती होगी, वो अपने हवास खो बैठता होगा। हज़ारों में कोई एक होगा, वरना सब भरमबाजियाँ हैं, सब झूठे रोब लोगों ने बना रखे हैं।
वो होश में होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं कौन सा काम कर रहा होता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी तबीयत पर, गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। बस यही वजह होती है। उन्होंने गुस्से के आदाब नहीं सीखे होते कि किस तरह मुझे इस मामले में आगे बात को लेकर चलना है। बस ये कसूर है उनका, बाकी वो ठीक होते हैं, उनका कोई और मसला नहीं होता। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के अंदर बड़े मुनफरिद अंदाज में हमें ये तालीम दी गई है कि इन जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना, गुस्से को काबू में रखना और इस ऐन मौके पर अपने आप को संभाल लेना, खुद को दूसरों को नुकसान से बचा लेना, ये असल मर्द का कमाल है। हाँ, आपके लां बाशद के ऊ शाकिर बवद, वहां गहे बर नफ्स से खुद कादिर बवद। बुजुर्गों ने कहा कि अक्लमंद वो शख्स है जो हर वक्त हर हाल में अपने रब के शुक्रगुजार रहता है और फिर साथ साथ हर वक्त वो अपने नफ्स पर काबू रखता है। हर के खश्म खुद फिर खोरद है जवां, बाशदू अज रुस्तगारां जहां। और जो शख्स अपने गुस्से को पी जाता है, कंट्रोल कर लेता है, दुनिया की सारी परेशानियों से वो छुटकारा पा लेता है। असल मर्दानगी ये है। दुनिया वाले बुज़दिल कहते रहेंगे कि तुमको उसने गाली दी, तू वापस रुख फेर कर क्यों घर चला गया, तुझे उसने मारा, तूने जनाब वो साथ फलां चीज़ पड़ी थी, तुमने वो उठाकर उसके सर को क्यों नहीं फोड़ दिया। दुनिया वाले बुज़दिल भी कहते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा ताकतवर और पहलवान वही शख्स है जिसे गुस्से में खुद पर काबू पाना आता है। यह हकीकत है। इसके बरखिलाफ जो समझता है कि गुस्से की वजह से मेरा रोब लोगों के ऊपर पड़ता है, आप यकीन कीजिए लोग उसके गुस्से से नहीं डरते, लोग उसके शर से डरते हैं। किवें सिरे की दी मिसाल है कि शर्म वाला अंदर वड़िया, बेशरम आका मैं तू डरिया। शर्म वाला तो अंदर चला गया, बेशरम ये समझता रहा कि मुझसे डर गया। तो लोग ये समझते हैं कि मेरे गुस्से की वजह से लोग मेरे से डर रहे हैं, हालांकि शरीफ आदमी अपनी शराफत के बायस किनारा कर जाता है और कोई वजह नहीं होती। और उसका रोब नहीं है, दबदबा नहीं है, वो आर्जी है, जाहिरी है, लेकिन हर शख्स के दिल में उसके लिए नफरत है। और जो किनारा कर रहा है, लोग समझ रहे हैं कि यार ये बेइज्जती गवारा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हर शख्स के दिल में उसके लिए कदर है, उसके लिए मोहब्बत है। आप आजमा कर देख लें, ये समाज हमारे सामने है।